बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सारे लोग जमा होकर बलम बिन बाऊरा के पास आए और उनसे कहा कि आप हमारे हक़ में दुआ कीजिए और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ कीजिए, वो हम लोगों को हमारे मुल्क से निकालने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए क्योंकि आप इसमें आज़म जानते हैं और आपकी दुआ मकबूल होती है। सामीन किराम, वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया कि आप अपनी कौम के सामने ये वाक़या पढ़ कर सुनाइए, जिसमें बनी इसराइल के एक बड़े आलिम व आरिफ और मशहूर पेशवा का ऐसा ही हाल उरूज के बाद तनज़्ज़ुल और हिदायत के बाद गुमराही का वाक़या है। वसी इल्म और पूरी मार्फत हासिल होने के बावजूद जब नफसानी अगराज उस पर गालिब आईं तो ये सब इल्म और मार्फत और मकबूलियत ख़त्म होकर गुमराह और ज़लील व ख्वार हो गया। कुरान करीम में उस शख्स का नाम और कोई तशक्कुस मज़कूर नहीं है, लेकिन सहाबाए किराम और ताबीन की तफसीर के अंदर रिवायत से मज़कूर है, जिनमें ज़्यादा मशहूर जमहूर के नज़दीक काबिल एतमाद रिवायत जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की है, उस शख्स का नाम बलअम बिन बाऊरा है। ये मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के करीब कन्नान का रहने वाला था और एक रिवायत में आता है कि ये बनी इसराइल का रहने वाला था। अल्लाह ताला की बाज़ किताबों का उसको इल्म था और उसको इसमें आज़म का इल्म था। कुरान करीम में जो इसकी सिफत में उसे इसी इल्म की तरफ इशारा किया है। सामीन किराम, जब फ़िरौन गर्क हुआ और फ़तह मिस्र के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अपनी बनी इसराइल की कौम जब्बारीन से जहाद का हुक्म मिला और जब्बारीन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर पहुंच गए हैं और इनके मुकाबिल कौम फ़िरौन का गर्क व गारत होना उनको मालूम हो चुका था, तो इनको फ़िक्र हुई और जमा होकर बलम बिन बाऊरा के पास आए और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी है और उनके साथ बहुत से लश्कर हैं और वो इसलिए आए हैं कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दें। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उनको हमारे मुकाबले से वापस कर दें। सामीन किराम, वजह यही थी कि बलम बिन बाऊरा को इसमें आज़म मालूम था और वो इसी के ज़रिए से दुआ करता था और वो कबूल होती थी। बलम ने कहा कि अफसोस है तुम कैसी बातें कहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ अल्लाह के फरिश्ते हैं, मैं उनके खिलाफ बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? हालांकि इनका मकाम जो अल्लाह के नज़दीक है मैं वो भी जानता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा दीन और दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। इन लोगों ने बेहद इसरार किया तो इस पर बलम ने कहा कि अच्छा, मैं अपने रब से इस मामले में मालूम कर लूँ कि ऐसी दुआ करने की इजाज़त है या नहीं। उसने मामूल के मुताबिक इस्तिखारा किया या कोई और अमल किया और अल्लाह ताला से मशवरा किया तो ख्वाब में उसको बतलाया गया कि हरगिज़ ऐसा ना करे। उसने कौम को बतला दिया कि मुझे बद्दुआ करने से मना कर दिया गया। उस वक्त कौम जब्बारीन ने बलम को कोई बहुत ही बड़ा हदिया पेश किया जो दर हकीकत रिश्वत थी। उसने हदिया कबूल कर लिया तो फिर इसकी कौम के लोग उसके पीछे पड़ गए कि आप ज़रूर ये काम करो और इसरार करने की हद ना रही। बाज़ रिवायत में आता है कि उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लें और इनका काम कर दें। उस वक्त बीवी की रज़ाजोई और माल की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना शुरू कर दी। उस वक्त कुदरत इलाहिया का अजीब करिश्मा हुआ। वो जो भी कलमात बद्दुआ के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के लिए कहना चाहता था, उसकी ज़बान से वो अल्फाज बद्दुआ खुद अपनी कौम जब्बारीन के लिए निकले। वो चिल्ला उठे कि तुम तो हमारे लिए ही बद्दुआ कर रहे हो। बलअम ने जवाब दिया कि ये मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरी ज़बान उसके खिलाफ पर कादिर नहीं। सामीन किराम, नतीजा ये हुआ कि उसकी कौम पर तबाही नाजिल हुई और अल्लाह की तरफ से अजाब आया और बलअम को ये सज़ा मिली कि उसकी ज़बान उसके सीने पर लटक गई
اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی ہے، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی لڑکیوں کو مزین کرو اور ان کے لشکر کے پاس بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مقدوس چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، بلعم کی یہ چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پہ عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا، اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور توبہ کی۔ اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔